नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा अपनी प्रोसीडिंग्स को लाइव स्ट्रीम करने के निर्णय के बारे में। इस लाइव स्ट्रीमिंग के जो भारत में पहली बार किसी हाई कोर्ट के द्वारा करी जा रही है कि क्या मायने हैं, इसके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या है, क्या फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसके बारे में क्या कहा है, इन सभी बातों को मैं डिस्कस करूंगा। और ई कोर्ट्स के लिए भारत में क्या किया जा रहा है उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आज आपको मेरी आवाज़ अगर थोड़ी सी अलग लग रही है तो वो इसलिए क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। चिंता की कोई बात नहीं है, आई एम फीलिंग ओके, बट आवाज़ थोड़ी बदली बदली लग सकती है। अगर आप सोशल मीडिया पर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं और इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जहां पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ को डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्टडी आईक्यू एक स्पेशल स्मार्ट कोर्स लेकर आया है। ये कोर्स हमारी ऐप पर उपलब्ध है और इस कोर्स में न केवल वीडियो लेक्चर्स हैं बल्कि अन्य कई फीचर्स हैं जो आपको ऐप डाउनलोड करने के बाद देखने को मिलेंगे और ये कोर्सेस ईएमआई ऑप्शन पर भी अवेलेबल है। तो गुजरात हाई कोर्ट देश का पहला हाई कोर्ट बन गया है जो अपनी प्रोसीडिंग्स को लाइव स्ट्रीम करेगा यूट्यूब चैनल पर। कौन सा यूट्यूब चैनल है कुछ ही मिनट में आपको मालूम चल जाएगा, लेकिन पहले आप एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर आपने हाई कोर्ट्स का चैप्टर पढ़ा है पॉलिटी में तो आप इसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। भारत के हाई कोर्ट्स में से ये जो चार मैंने ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा वो हाई कोर्ट है जिसका ज्यूरिसडिक्शन केवल एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी है। बाकी तीन ऑप्शन जो हैं वो ऐसे हैं जिनमें एक से ज़्यादा राज्य या यूनियन टेरिटरी का ज्यूरिसडिक्शन आता है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए बॉम्बे हाई कोर्ट, बी इलाहाबाद हाई कोर्ट, सी मद्रास हाई कोर्ट और डी गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो मुझे सही ऑप्शन कमेंट सेक्शन में बताइए ए बी सी डी इस तरह से लिखकर। इसका सही जवाब मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। तो गुजरात हाई कोर्ट देश का पहला वो हाई कोर्ट बन चुका है जहां पर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम करी जाएंगी। हालांकि ये अभी परमानेंट पॉलिसी नहीं है। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर हम कर रहे हैं, यानी कि अभी ट्राई कर रहे हैं। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो आगे इसको एक्सपांड करेंगे या फिर बंद भी कर सकते हैं। तो इसीलिए अभी ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर है, लेकिन फिर भी ये जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम माना जा रहा है देश में। तो अगर आप गुजरात हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको लाइव स्ट्रीमिंग का लिंक मिल जाएगा जिस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली आप पहुँच जाएंगे गुजरात हाई कोर्ट के चैनल पर। वैसे आप यूट्यूब पर ऐसे सर्च करोगे गुजरात हाई कोर्ट तो थोड़ा मिलना मुश्किल है क्योंकि देखो इन्होंने नाम थोड़ा अजीब सा रखा है, कुछ एब्रीविएशंस हैं। इट्स ओके, आप एक काम कीजिए, गुजरात हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं तो सीधा आप SCMSN ICT हाई कोर्ट ऑफ गुजरात पर पहुँच जाएंगे और यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी। जो पुरानी लाइव स्ट्रीम है वो भी यहाँ पर कुछ अवेलेबल हैं। रिसेंटली ये चैनल शुरू हुआ है और अभी ट्रायल बेसिस पर है। तो जैसे जूम पर जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो वैसे तो केवल जो वकील हैं वो देख सकते हैं या जजेस देख सकते हैं, लेकिन अब वो आपके लिए भी देखने के लिए उपलब्ध होंगी। अभी के लिए हाई कोर्ट में केवल एक डिवीजन बेंच है, बेंच नंबर 1, जिसकी प्रोसीडिंग्स को टेलीकास्ट किया जाएगा लाइव और धीरे धीरे ये देखा जाएगा कि इस एक्सपेरिमेंट का क्या नतीजा निकलता है। और बेस्ड ऑन दिस लाइव स्ट्रीमिंग जो बाकी के कोर्ट्स हैं, एक हाई कोर्ट के अंदर बहुत सारे जजेस बैठते हैं, उनकी अलग अलग बेंचेस होती हैं, बहुत सारे कोर्ट रूम्स होते हैं, तो धीरे धीरे ये जो पूरा सेटअप है इसको बढ़ाया जाएगा और दूसरे कोर्ट रूम्स को भी लाइव लाया जाएगा। लेकिन फिलहाल बेंच नंबर 1 से इसकी शुरुआत करी गई है। तो इस कदम का लॉयर्स ने, लॉ स्टूडेंट्स ने स्वागत किया है क्योंकि एक तो देखो आम जनता को तो मदद मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ लॉयर्स के लिए और लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी ये फायदेमंद है क्योंकि उन्हें भी काफ़ी कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा। और जनता के लिए सबसे बड़ा फायदा ये है कि जुडिशरी में इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो इसी लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर गुजरात हाईकोर्ट में एक PIL दाखिल करी गई थी कुछ महीनों पहले और उसी PIL की जजमेंट में सुनवाई करते हुए जजेस ने ये फैसला दिया था कि बिल्कुल जनता को ये हक है कि वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को देखें। मेंबर्स ऑफ पब्लिक शुड बी अलाउड टू व्यू द हियरिंग्स कंडक्टेड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। देश में 23 मार्च को लॉकडाउन लागू किया गया था। उसके बाद से देश की सभी अदालतें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई कर रही हैं और उसी को लेकर कुछ लोगों ने गुजरात हाईकोर्ट में एक PIL दाखिल करी थी कि ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है ये ना केवल जज और वकील के बीच में रहे बल्कि आम जनता के लिए भी लाइव स्ट्रीम करी जाए। उसे जैसे भी आप कर रहे हैं उसे स्ट्रीम कीजिए किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर ताकि वो आम जनता के लिए एक्सेसिबल हो। तो इसी केस के संबंध में 28 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट के 2 जजेस ने ये फैसला दिया था कि बिल्कुल ये बात सही है कि मेंबर्स ऑफ पब्लिक, आम जनता को अलाउ होना चाहिए कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा होने वाली सुनवाई को देख सकें और
सारे केसेस के लिए ये फैसिलिटी होनी चाहिए, एक्सेप्ट जो इन कैमरा प्रोसीडिंग होती है। इन कैमरा कुछ स्पेशल केसेस में होता है। इन कैमरा का मतलब ये है कि जज के प्राइवेट चेम्बर में सुनवाई है। वैसे आमतौर पर क्या होता है, आप जानते ही हैं कि एक जज है, वकील होते हैं, आम जनता के बैठने की जगह होती है, तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी आप जा सकते हैं, कुछ सिक्योरिटी चेक्स एट्सेट्रा होते हैं, लेकिन आम जनता जाकर सुनवाई में जा सकती है। लेकिन कुछ केसेस होते हैं जिनकी इन कैमरा मीटिंग होती है, इन कैमरा सुनवाई होती है, क्योंकि वो कुछ सेंसिटिव मैटर्स हो सकते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर प्रेस को या आम जनता को अलाउ नहीं होता है। तो इस तरह के केसेस अभी भी लाइव स्ट्रीम नहीं होंगे, पहले भी नहीं होते थे पब्लिक के लिए एक्सेसिबल, अभी भी नहीं होंगे। उनको छोड़कर बाकी जितने भी केसेस हैं उनको लाइव स्ट्रीम किया जा सकता है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के सुनवाई में ये बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट की भी सभी हियरिंग लाइव स्ट्रीम होनी चाहिए। ये 2018 की बात है, उस वक्त पैंडेमिक नहीं थी। तो तब ये बहुत फेमस स्टेटमेंट दिया था जस्टिस चंद्रचूड़ थे उस बेंच में, उन्होंने कहा था सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। यानी कि अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, डिसइंफेक्ट करना है, एक तरह से सफाई करनी है, तो आप रोशनी आने दीजिए, सनलाइट आने दीजिए। उनके कहने का मतलब यही था कि आम जनता की नज़र अगर प्रोसीडिंग्स पर रहेगी, लाइव स्ट्रीम होगा जनता के लिए, तो ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, वहाँ पर लोगों का भरोसा भी इस इंस्टीट्यूशन में बढ़ेगा। लेकिन इस 2018 के जजमेंट को सभी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ने फॉलो नहीं किया। अभी तक केवल गुजरात हाई कोर्ट है जिसने अपनी प्रोसीडिंग्स को लाइव स्ट्रीम करना शुरू किया है। अब ये जो लाइव स्ट्रीमिंग है, ये आर्टिकल 21 के तहत आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 21 में देयर इज़ राइट टू एक्सेस जस्टिस। हमारा संविधान ये कहता है कि हर आम नागरिक को ये अधिकार है कि उस तक न्याय पहुंचे, और न्याय तब पहुंचेगा जब ट्रांसपेरेंसी होगी। तो ये राइट टू एक्सेस जस्टिस के अधीन हम इसको देख सकते हैं, अगर आप फंडामेंटल राइट से इसे लिंक करना चाहें। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के खुद के एक कमेटी द्वारा ये बात कही गई थी कि जनता के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी चाहिए, जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं वो जनता तक पहुंचे वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये बात कही थी सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी ने बहुत साल पहले, और उसके तहत भी आप इस लाइव स्ट्रीमिंग के रूल को देख सकते हैं। अब इस लाइव स्ट्रीमिंग के फ़ायदे क्या होंगे? बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला, जो लिटिगेंट है यानी जिसने केस किया है, नागरिक है, उसे ये पता चलेगा कि एक्चुअली में कोर्ट में हो क्या रहा है। क्योंकि अभी क्या होता है, जब से पैंडेमिक आई है, ज़्यादातर देश के कोर्ट्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से काम कर रहे हैं, तो उसमें केवल लॉयर होता है और जजेस होते हैं। अब मैं अगर लिटिगेंट हूँ, मेरा केस है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसमें हो क्या रहा है, मुझे वही पता चलेगा जो मेरा लॉयर मुझे बताएगा। तो इससे सबसे पहला तो लिटिगेंट का फ़ायदा होगा। अगर मैं लिटिगेंट हूँ तो मुझे पता चलेगा कि मेरा लॉयर केवल वहाँ जाकर टाइम पास कर रहा है या फिर सही से केस फाइट कर रहा है या नहीं। ओके, मे बी द यूजेज ऑफ वर्ड टाइम पास इज़ नॉट करेक्ट, बट आप मतलब समझ पा रहे हैं ना कि हो सकता है कि लॉयर ठीक से वो केस फाइट नहीं कर रहा हो, तो मैं उसका परफॉर्मेंस तो देख पाऊंगा। तीसरा, भारत में क्या होता है कि आपको कोर्ट केस जिस अदालत में है वहाँ पर अगर हाजिर होना है तो फिजिकली ट्रैवल करना पड़ता है, उसमें समय लगता है। अब मान लो मेरा कोई दिल्ली में केस चल रहा है और मैं रहता हूँ मुंबई में, या फिर मैं शिफ्ट हो गया हूँ, 4-5 साल पहले मेरा केस दिल्ली में हुआ, फिर मैं शिफ्ट हो गया मुंबई, तो अब मुझे हर हियरिंग में जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा। तो एक शहर से दूसरे शहर तक ट्रैवल करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, पैसा खर्च होता है, आपको जॉब से छुट्टी लेनी पड़ती है। तो ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं ये लिटिगेंट्स के बच जाएंगे। सबसे बड़ा समय की बचत होगी और परेशानी कम होगी। कि लॉयर्स का कंडक्ट कोर्ट रूम्स के अंदर कई बार अच्छा नहीं होता है। लॉयर्स कई बार जजेस से भी बदतमीजी कर सकते हैं या फिर दूसरे लॉयर्स के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लॉयर करते हैं, लेकिन पैंडेमिक के दौरान भी ऐसा देखा गया है। इसका एक उदाहरण भी आपको बता देता हूँ। कुछ महीने पहले राजस्थान में एक वकील साहब हाई कोर्ट की सुनवाई में बनियान पहनकर बैठ गए थे जज के सामने, और उन्हें जज ने फटकारा भी था कि आप प्रोफेशनल रहिए, इस तरह का बर्ताव मत करिए। अगर ऑन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी है, जूम पर भी ये केस चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बनियान पहन के बैठ जाएंगे। तो थोड़ा सा कंडक्ट जो लॉयर्स का है उस पर भी जनता की एक नज़र रहेगी, तो लोग अपने बेस्ट बिहेवियर पर रहते हैं। लॉयर्स विल बी ऑन देयर टोज, ऑन देयर बेस्ट बिहेवियर। इससे ओवरऑल पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और आम जनता का जो एक्सेस है न्याय के लिए वो बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, किसी भी इंस्टीट्यूशन में पारदर्शिता बढ़ती है, वैसे वैसे उसी इंस्टीट्यूशन में लोगों का विश्वास और भरोसा बढ़ता जाता है। जैसे आज हमें पता है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का जो रिक्रूटमेंट है वो बहुत ही सही तरीके से होता है, उसमें धांधली नहीं होती है। वो इसलिए क्योंकि ये बहुत ही ट्रांसपेरेंसी बरतते हैं प्रोसेस में। जो भी मार्क्स हैं वो रिलीज़ किए जाते हैं, आंसर की रिलीज़ होती है, हालांकि 1 साल बाद होती है, विच इवन आई डोंट एग्री विथ, उसको पहले हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आंसर कीज आती हैं, सभी के मार्क्स आते हैं,
तो काफ़ी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। जैसा आप जानते ही हैं, भारत में कई सारे एग्जाम्स हैं जो इतने ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो उनमें जनता का विश्वास नहीं होता है। लेकिन यूपीएससी सिविल सर्विस एक ऐसा एग्जाम है जहां पर एस्पिरेंट्स का भरोसा है कि ये प्रोसेस कैसा भी हो, टफ हो, इजी हो, लेकिन ट्रांसपेरेंट जरूर है, इसमें पारदर्शिता है, और इसीलिए यूपीएससी इंस्टीट्यूशन में एक आम एस्पिरेंट का भरोसा है। और ये हर सरकारी इंस्टीट्यूशन के बारे में बात हम कह सकते हैं। जहां पर ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होगी वहां पर इंस्टीट्यूशन में फेथ बढ़ेगा। अब बात करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के नुकसान की, कॉन्स की। तो इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं? पहला, राइट टू प्राइवेसी का हनन होगा। मान लो मैं लिटिगेंट हूँ और मेरा कुछ पारिवारिक झगड़ा है, मान लो मेरा अपने भाई के साथ कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि वो लाइव स्ट्रीम हो, उसे हर कोई देख सके। आई वुड नॉट वांट कि मेरे जो डिटेल्स हैं मेरे भाई के डिस्प्यूट की वो बाहर जाएं। लेकिन यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी छोड़नी पड़ेगी अगर लाइव स्ट्रीमिंग होगी। अब ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि सभी केसेस को लाइव स्ट्रीम किया जाए। ये बात हाईकोर्ट के जजेस ने गुजरात में कही है कि जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हैं या रेप केसेस हैं, उनका लाइव स्ट्रीम करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अब अगेन वही प्रॉब्लम आ जाती है कि आप कैसे चूज़ करोगे कि कौन सा केस लाइव स्ट्रीम होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। चलो ये तो हम मान ही सकते हैं कि रेप केसेस तो नहीं होने चाहिए, बट वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन कि कहाँ पर, क्या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट वाले केसेस लाइव स्ट्रीम होने चाहिए या नहीं? वहाँ पर आप लाइन कहाँ पर ड्रॉ करेंगे? अब इसमें कुछ वकील हैं वो कहते हैं कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं जो सभी के लिए लागू होंगे, या फिर कोई पॉलिसी लेवल का निर्णय है, जैसे कोई कानून चैलेंज हुआ है कोर्ट में, तो इस तरह के केसेस को आप लाइव स्ट्रीम करिए। जो पर्सनल लिटिगेंट्स के केसेस हैं उनको लाइव स्ट्रीम करने की आवश्यकता नहीं है। आपका इस बारे में क्या कहना है? आप मुझे कमेंट में बताइएगा, आपको क्या लगता है। दूसरा, देश का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त पूरे देश में यूनिफॉर्म नहीं है, तो हो सकता है कि त्रिपुरा हाई कोर्ट को लाइव स्ट्रीम करने में दिक्कत आए, वहाँ पर इंटरनेट एक्सेस के इश्यूज हो सकते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है, हर जगह इंटरनेट की स्पीड और जो सर्विस है वो यूनिफॉर्म इस वक्त देश में नहीं है। फिर है सिक्योरिटी कंसर्न। अब जहाँ पर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पर डिजिटल डेटा है, वहाँ पर उसके हैक होने का चांस भी रहता है। तो हालांकि हमारे जो वेबसाइट्स हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट्स, उनकी सिक्योरिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी कोई भी चीज़ फुल प्रूफ दुनिया में नहीं होती है। जब बड़े से बड़े नेटवर्क, सोनी का नेटवर्क हैक हो सकता है। चौथा कंसर्न है कमर्शियल यूजेज का। कमर्शियल यूजेज का मतलब है कि इस वीडियो को कहीं पर इस्तेमाल भी किया जा सकता है पैसे बनाने के लिए। जैसे आप सभी जानते हैं कि यूट्यूब पर जो आप ऐड देखते हैं वीडियो के पहले, उसके कारण कंटेंट क्रिएटर्स को पैसा मिलता है, कुछ रेवेन्यू का शेयर मिलता है यूट्यूब के द्वारा। अब यहाँ पर गुजरात हाईकोर्ट का चैनल, आई एम श्योर कि वो मोनेटाइज नहीं होगा, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन कल को उसे मोनेटाइज किया भी जा सकता है, तो ये एक तरह का कमर्शियल यूजेज हो जाएगा। तो इसमें खैर सोल्यूशन काफ़ी ईजी है। आई थिंक जो अपने कोर्ट्स के खुद के प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे ecourt.gov.in, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। तो ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। हाँ, वो एक अलग बात है कि अब यूट्यूब की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, हर एंड्रॉयड फ़ोन में यूट्यूब ऐप पहले से इंस्टॉल्ड आती है, तो उस लाइव स्ट्रीम तक यूट्यूब पर पहुंचना आसान है, दूसरी वेबसाइट्स पर पहुंचना इतना मुश्किल होगा। 2 दिन पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस ए बोबडे ने एक बयान दिया। इनफैक्ट इसी गुजरात हाईकोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग के इनॉग्रेशन के दौरान ही उन्होंने बात कही कि ऑन पेपर, इन प्रिंसिपल में मानता हूँ कि लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, लेकिन रियलिटी में, इन प्रैक्टिस, बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं वर्चुअल कोर्ट प्रोसीडिंग्स को लेकर। तो उन्होंने ये बात नहीं बताई कि एग्जैक्टली कंप्लेंट्स क्या हैं। उन्होंने कहा कि मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इसे डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। तो मेरे ख्याल से वो बहुत सही बात भी है, पब्लिकली ये सब डिस्क्लोज करना भी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें पहले सॉर्ट आउट करना चाहिए, तो उसके बाद ये लाइव स्ट्रीमिंग चालू करी जा सकती है। और मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होती है आम जनता के लिए। अब हम बात करते हैं ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट के बारे में। तो देखिए, भारत में वर्चुअल कोर्ट रूम का कॉन्सेप्ट बहुत सालों से चर्चा में चल रहा है। इनफैक्ट एक पॉलिसी आई थी जिसका नाम था नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द इंडियन जुडिशरी 2005। बहुत लंबा नाम है, आप इसको ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट के नाम से याद रखिए। बेसिकली इस पॉलिसी के अंदर ये कहा था टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करना है, तो काफ़ी सारे कदम उठाए जा चुके हैं। सारे केसेस अब आप ऑनलाइन देख सकते हैं, जो डेट्स हैं, क्या जजमेंट्स हैं, वो सब कुछ आप ऑनलाइन देख सकते हैं। लेकिन अभी ई कोर्ट हर जगह चालू नहीं हुआ है। ई कोर्ट में क्या होगा कि हियरिंग भी वर्चुअली होगी, यानी कि जो पैंडेमिक के कारण अब करना पड़ रहा है वो पहले से प्लान में था, हमारे पास पॉलिसी थी उसके लिए कि वो वर्चुअल कोर्ट रूम चालू करना है। कुछ जगह चालू कर भी दिया गया था, जैसे लास्ट ईयर फरीदाबाद में, हरियाणा में चालू किया गया था वर्चुअल कोर्ट, जहाँ पे ट्रैफिक के चालान उसी से सॉल्व किए जाते थे। तो अगर मेरा ट्रैफिक चालान कट गया तो मुझे खुद फिजिकली कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, मैं वर्चुअली भी लॉग इन करके वहाँ पर जो भी फाइन है वो दे सकता हूँ, या मुझे जो भी सज़ा मिलनी है वो कोर्ट के द्वारा दी जा सकती है। तो इस तरह के कुछ वर्चुअल कोर्ट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की ये जो ई कमेटी थी,
जो इस प्लान को लागू करने के लिए बनाई गई थी, और जिसने ये भी कहा था कि ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है ये लाइव पब्लिक के लिए अवेलेबल होना चाहिए। तो अब इसी ई कमेटी ने एक और काम किया है, इन्होंने ई सेवा केंद्र स्थापित करने का काम बड़े स्तर पर शुरू किया है। और इनका टारगेट है कि देश में जो 3300 कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं वहाँ पर ई सेवा केंद्र हों, ताकि हर वकील को ईजी एक्सेस मिले वर्चुअल कोर्ट रूम के लिए। तो इस तरह के कुछ काम चल रहे हैं वर्चुअल कोर्ट रूम्स को लेकर। और जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसका आंसर होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधीन केवल उत्तर प्रदेश का जुरिस्डिक्शन है, बाकी सब में कोई ना कोई यूनियन टेरिटरी या फिर एरिया आता है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।